हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम कराएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। दूध से ही लोग दही, पनीर, इन सभी का भी उल्लेख जो है वैदिक सभ्यता में मिलता है, और दूध से उत्पाद जो बनता था उसका प्रयोग ज़्यादा करते थे वो लोग। उनका प्रमुख भोजन दूध से बनी वस्तुएं होती थीं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जौ या यौ, ऑप्शन बी जई, सी राई, डी गेहूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जौ जो है मनुष्य द्वारा अन्न में सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अन्न है जौ। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तांबा जो है वैदिक लोगों द्वारा जो प्रयोग में लाया जाने वाला पहला धातु था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, वेद शब्द का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ जो होता है ज्ञान होता है, और हमारे 4 वेद हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? किन वेदों को कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा गया है। ये तीनों जो है पहले वेद में, इन वेदों की रचना पहले हुई थी, और अथर्ववेदों की रचना जो है बाद में हुई थी, और इन तीनों वेदों को जो है वेदत्रयी कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, और ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु का आरोही क्रम जो था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा। ब्रह्मचर्य होता था जो कि 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता था, उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ होता था, और 50 से 75 तक जो है वानप्रस्थ होता था, और 75 से 100 वर्षों तक जो है संन्यास होता था। तो 4 चरण जो है जीवन को विभाजित किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? तो ऑप्शन ए है, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। ऑप्शन बी, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए आर्य पूर्वी आर्यों के साथ संघर्षों में सफल रहे। प्रश्न नंबर 8 है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षा पर, व्यवसाय पर, सी जन्म पर, डी प्रतिभा पर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है व्यवसाय पर आधारित थी। वर्ण का जो वैदिक काल में है वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद में 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता बिजस है, मेरी माता चक्की चलाने वाली है, और मैं कवि हूँ। यह जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बी, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ऑप्शन सी, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। डी, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे।
इसका इस तथ्य इन सभी तथ्यों से जो है पुष्टि होता है। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर विलियम, बी H विल्सन, सी मैक्स मूलर, डी जनरल कनिंघम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, सप्त सिंधु में है या फिर दिल्ली में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती जो है वर्तमान सप्त सिंधु में है। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समिति, सभा, गढ़ और विधाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। समिति जो है जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऑप्शन ए केनोपनिषद, बी विष्णु पुराण, सी ऐतरेय ब्राह्मण, सी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए बलि, बी विदत, सी वर्मन, डी कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर के रूप में वसूलता था उसे बलि कहा जाता था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है प्रश्न हमारा कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, इसका वर्णन ऋग्वेद के तीसरे में जो है तीसरे मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या फिर मुंडकोपनिषद से। तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेयी, डी गार्गी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गार्गी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 18 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? ऑप्शन ए देव विवाह, बी आर्ष विवाह, सी गंधर्व विवाह, डी ब्रह्म विवाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। गंधर्व विवाह जो है प्राचीन भारत में गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। और हिंदू विवाह में जो है हिंदू धर्म में विवाह को जो है एक संस्कार माना जाता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं जिसमें से एक संस्कार विवाह भी है। और प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं जिसमें से पहला विवाह ब्रह्म विवाह, दूसरा जो है देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह और छठा असुर विवाह और सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। तो इस जो है इस प्रकार 8 प्रकार के जो विवाह होते थे और गंधर्व विवाह को लोग जो है सम्मत नहीं माना जाता था। तो आज का जो हमारा प्रश्न हुआ यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह प्रश्न कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।